बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शीज़ कुकिंग कॉर्नर। तो क्या हाल है आप सबके, कैसे हैं आप सब? तो जी आज हम अपने किचन में एग नूडल्स बना रहे हैं। तो 1.5 कप मैदा से ढेर सारे जो हैं हम बनाएंगे और बग़ैर मशीन के आप इसको घर पे बना सकते हैं, क्योंकि बाज़ार से बहुत ही एक्सपेंसिव महंगे मिलते हैं। तो घर पे आप इसको रेडी करेंगे तो ज़्यादा सारे बनेंगे और बहुत ही कम खर्च में ये बन जाएंगे। तो रेसिपी को आपने फुल वॉच करना है, एंड तक देखिएगा। तो जी बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए एक मिक्सिंग बॉल, उसमें 1.5 कप आपने मैदा लेना है। उसको आपने अच्छे से छान लेना है, छान के हमेशा इस्तेमाल करें इसको। और कोई भी आप जो है रेगुलर चाय वाला कप अपने घर में जो है वो सेट कर सकते हैं। 2 चुटकी नमक डालेंगे, 1 चुटकी आपने ज़र्दा कलर डालना है जो हम चावलों के लिए इस्तेमाल करते हैं। और जी इसमें 2 अदद अंडे जाएंगे। तो जी इनको आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है और फिर 2 अंडे डालेंगे इसमें, और आपने सख्त सी जो है डो बना लेनी है, जैसे हम आटा गूंदते हैं नॉर्मली वैसे ही आपने इसको गूंद लेना है। और पानी बिल्कुल नहीं लगाना इसको। इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे ये होगा कि सबसे पहले मेरी रेसिपीज़ आपको मिल जाएंगी। तो जी इसको अच्छी तरह से आपने गूंद लेना है 3 से 4 मिनट। अगर चिपके हाथ को तो आपने हल्का सा ऑयल लगा लेना है ताकि आपके हाथों को ये चिपके ना। और अच्छी तरह से आपने इसको गूंद लेना है ताकि स्मूथ सी इसकी डो जो है बन जाए। और हार्ड होनी चाहिए, सख्त होनी चाहिए, नरम नहीं होगी। अगर नरम होगी तो ये आपकी अच्छी नहीं बनेंगी नूडल्स। तो इसको हम रेस्ट देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट। तो जी 15 से 20 मिनट के बाद आपने इस तरह से इसको उठाना है और दोबारा से आपने इसको 1-2 दफ़ा ऐसे करना है, और ताकि अच्छे से ये स्मूथ हो जाए। अगर ये थोड़ा बहुत चिपके तो आपने थोड़ा सा मैदा जो है वो डस्ट कर लेना है इसके ऊपर, ठीक है, ताकि ये चिपके नहीं। तो इस तरह से हम 2 अदद इसके पेड़े बना लेंगे और इस तरह से एक बड़ा साइज़ का पेड़ा बनाएंगे और बारीक सी इसकी आपने रोटी बनानी है, ठीक है। और दूसरा पेड़ा भी हम इसी तरह से बना के इसको ढक के रख देंगे ताकि इस पर पापड़ी वगैरह ना आए। थोड़ा सा मैदा आपने डस्ट करना है इस पर और इस तरह से प्रेस करना है इसको। तो जी हाथों की मदद से आपने इस तरह से रोटी को थोड़ा सा बारीक कर लेना है, जैसे हम रोटी पकाते वक्त करते हैं। तो बिल्कुल वही प्रोसेस आपने करना है और बहुत बारीक सी रोटी आपने इसकी बेलनी है। और थोड़ा सा मैदा जो है इसके ऊपर ज़्यादा लगाना है ताकि ये चिपके ना। जितनी बारीक रोटी होगी उतनी ही अच्छी नूडल्स आपकी बारीक बनेंगी। अगर मोटी रोटी होगी तो ज़ाहिर है फिर वो मोटी बनेंगी। तो बस इस तरह से करते हुए आपने इसकी बारीक सी रोटी बना लेनी है। आपको मैं दिखाती हूँ, ये देखिए इतनी बारीक होती है। तो बस इसी तरह से बना के इसको आपने मैदा इसके अंदर अच्छी तरह से लगा लेना है ताकि ये आपस में चिपके नहीं। और इसको फिर फोल्ड करेंगे हम, और फिर ऊपर और नीचे भी आपने अच्छे से इसके ऊपर मैदा लगा लेना है। तो फिर हम इसके बाद जो है इसकी कटिंग करेंगे और अपने बारीक बारीक जो है तेज़ नाइफ़ लेनी है, उससे अपने बारीक बारीक इसकी कटिंग कर लेनी है, ठीक है जी। इससे आप चाउमीन भी बना सकते हैं, जो आपको पसंद हो वैसा आप इसको चाइनीज़ डिश में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बस इस तरह से अपने बारीक बारीक सी स्ट्रिप्स काट लेनी है इसकी। तो जी 1 से 2 ये मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। ये देखें नूडल्स कितनी बारीक बनी है, लंबी भी बन जाती हैं और इस तरह से बारीक बगैर मशीन के आप ढेर सारी बना लेते हैं। तो जी आप बाज़ार से ख़रीदने की बजाय घर पे इसको रेडी करें साफ़ सुथरे तरीके से, और आप इसको बनाएं और इंजॉय करें। और इस तरह से आपने मैदा जो है ज़्यादा सारा छिड़कना है इसके ऊपर ताकि आपस में ये चिपके नहीं। तो इस तरह से बस ये रेडी होगी। दूसरी भी मैं ऐसे ही रेडी कर लूँगी। तो इसको आपने एक प्लेट में निकाल के रखते जाना है इस तरह से। ये देखें कितनी बारीक बनी है। तो जी बस इस तरह से दूसरा पेड़ा भी उठा लेंगे और इसी तरह से आपने रोटी बारीक बनानी है और फिर इस तरह स्ट्रिप्स काट लेनी है इसकी नूडल्स, और मैदा छिड़केंगे ताकि आपस में चिपके नहीं, और इसको हमने प्लेट में निकाल लेना है। और जी दूसरी तरफ ये देख सकते हैं आप, ये कितनी लंबी बनी है। और हमने एक पॉट में पानी ले लिया, खुला पानी ले लेना। तकरीबन 8 गिलास पानी के लिए 1 टेबलस्पून भर के नमक का डालेंगे, 2 टेबलस्पून आपने कुकिंग ऑयल डालना है ताकि आपस में ये चिपके नहीं। आप देख सकते हैं इसी तरह से जैसे ही बॉयल आने लगेगा तो आपने नूडल्स जो हैं इसके अंदर डाल देनी है। सारी नूडल्स इसमें डाल देंगे, फैला के डालें आप इसके अंदर। और आपने तकरीबन 2 से 3 मिनट इसमें चम्मच नहीं चलाना, मीडियम टू हाई फ्लेम रखनी है। और जी इधर 2 से 3 मिनट हो गए हैं तो इस तरह से आपने इसमें चम्मच चलाना है हल्के हाथ से, और तकरीबन 7 से 8 मिनट आपने इसको कुक करना है, ठीक है। तो 7 से 8 मिनट हो चुके हैं और पानी भी वाइट वाइट हो गया है, तो ये इसकी निशानी है पकने की। तो स्ट्रेनर में आपने इस तरह से निकाल लेना है। तो जी मैं फिर इसमें डाल लूँगी बोल में,
और फिर इसके ऊपर जो है फ्रिज का ठंडा, ज़्यादा तेज़ ठंडा पानी होना चाहिए, वो आपने इसके ऊपर डालना है ताकि इसका कुकिंग प्रोसेस जो है वो रुक जाए और ये आपस में भी चिपके ना। तो ये मैं आपको लुक दिखाती हूँ। और फिर ये जो पानी है फिर हम निकाल लेंगे स्ट्रेनर में। तो जी आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त सी हमारी नूडल्स जो है रेडी हो गई हैं, ढेर सारी रेडी हुई हैं सिर्फ 1.5 कप मैदा से। तो असेंबल करके दिखाते हैं डिश में आपको इसके फाइनल लुक। तो आप इसको किसी भी रेसिपी में यूज़ कर सकते हैं, ज़बरदस्त सी बनती हैं। ज़रूर साफ़ सुथरे तरीके से घर पे इसको रेडी करें। तो जी नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगी कि इसको किस तरह से रेडी किया जाता है, तो आपने ज़रूर वॉच करना है वीडियो को। और अगर मेरी वीडियोज़ आपको अच्छी लगती हैं तो लाल सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कीजिएगा, साथ में बेल आइकन ऑल पे प्रेस कीजिएगा। इससे ये होगा कि सबसे पहले मेरी रेसिपीज़ आपको मिल जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।